लो चिड़िया रानी, तुम भी लड्डू खाओ। मेरे बेटे का और कल रिश्ता तय हो गया है। अरे कोई बहन, इतनी जल्दी उसका रिश्ता हो गया? अभी तो उसको और आगे पढ़ाई करनी चाहिए थी। वैसे भी वो तो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। अरे चिड़िया रानी, 12 तो कर चुका है वो, अब और आगे कितना पढ़ेगा। और यही बात काम की तो उसका मामा बहुत ही अमीर है, वहाँ पर काम धंधे में लगा देगा आप उसे। अरे चिड़िया रानी, आपकी गुड़िया भी तो नीजू के साथ पढ़ती थी, अब उसका रिश्ता तय नहीं कर रही क्या? अरे कबूतरी बहन, मैं उसका रिश्ता तो तय कर दूं, पर अभी उसको और आगे पढ़ना है। उसको तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। अरे चिड़िया रानी, आप तो ना खामा खाई बच्चे को आगे पढ़ा रही हो। कहीं काम धंधा सिखाओ, कहाँ नौकरियां बची है इस बेरोजगारी के दौर में। अरे कोई बहन, मेरी बेटी तो ना बीटेक की पढ़ाई कर रही है और वो कभी ना कभी एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन ही जाएगी। मुझे अपनी बेटे पर पूरा विश्वास है। गुड़िया बेटी भी बहुत ही होशियार होती है और वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की भी बहुत मदद किया करती थी। माँ, आज क्लास में ना टीचर ने मेरी बहुत ही तारीफ की और है ना मुझे इनाम भी दिया। अरे गुड़िया बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी को नजर ना लग जाए, कितनी प्यारी मेरी बेटी। तो जरूर ऑफिसर बनेगी बेटी। माँ, बस अब मेरा लास्ट ईयर है। बस इस लास्ट ईयर होने के बाद मैं पक्का ही एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी। अरे बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू थार में बैठ कर आए जब एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाए। मेरा सपना है कि तू अपनी माँ को थार में बिठाकर घुमाए। माँ, मैं आपका सपना बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगी। मैं दिन और रात एक कर दूंगी। अपनी पढ़ाई इतनी दिल से करूंगी कि आपके लिए थार एक नहीं 10 होगी। आगे पीछे इतनी सिक्योरिटी होगी माँ कि तू है ना कहेगी, मेरी बेटी आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। हाँ बेटी, बस मैं तेरे मुख से यही सुनना चाहती थी और मुझे पूरा विश्वास है कि तू अपने मुकाम तक जरूर पहुँचेगी। और ऐसे ही दिन गुजरते गए और गुड़िया बेटी भी डिग्री पे डिग्री हासिल करती रही। पर एक दिन माँ, आज मैं कॉलेज गई थी और मुझे एक बहुत बड़ी समस्या आ गई माँ। ऐसा क्या हुआ गुड़िया बेटी? तू मुझे खुलकर बता। माँ, बस ये मेरा लास्ट महीना है और इस बार बस मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। बस इसके बाद मुझे कोई भी फीस नहीं भरनी होगी। अरे बेटी, इतनी छोटी सी बात है। कोई नहीं, ये कोई समस्या नहीं होती बेटी। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तुम्हारे लिए पैसों का जुगाड़ कर दूंगी। बस तू बेफिक्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ तो कितनी अच्छी है, बस तू ना होती तो मेरा इस जिंदगी में जीना बेकार हो जाता माँ। भोली बेटी, ऐसा नहीं कहते। तेरी माँ भी तेरे साथ है और मैं तुम्हारे लिए पैसों का जुगाड़ करने जा रही हूँ। तुम है ना अच्छे से खाना पीने का पूरा ध्यान रखना और तुम अभी पढ़ाई भी करो। ऐसा कहकर चिड़िया रानी पैसों का जुगाड़ करने के लिए घर से निकल जाती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, बहन कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाएगा क्या? बस मुझे अपनी बेटी के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। अरे चिड़िया रानी, अब तुझे क्या बताऊं, मेरा तो ना धंधा ठप हो गया है और मैं तो खुद ही पैसों के लाले पड़े हुए हैं। तुम ही मुझे 200 रुपये दे दो, आज का मेरे पास राशन पानी तक नहीं है। अरे कबूतर भैया, मैं तो आपके पास बड़ी आस लेकर आई थी। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी 100 रुपये हैं। तुम इसे अपने घर का राशन पानी ले लेना। चिड़िया रानी, अगर आज मेरे पास पैसे होते ना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। अरे कबूतर भैया, कोई बात नहीं। मुसीबत में हर किसी को दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज तुम्हें जरूरत है, कल मुझे भी हो सकती थी। और ऐसा कहकर चिड़िया रानी वहाँ से भी चली जाती है और वह सीधी तोती भैया के पास जाती है। तोते भैया, तोते भैया, मेरी मदद कर दो। मुझे आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। ऐसा क्या हुआ चिड़िया रानी, जो आज तुम मेरे पास आई हो? तोते भैया, अब क्या बताऊं? आपको तो पता ही होगा, गुड़िया बेटी बीटेक कर रही है। हाँ चिड़िया रानी, वो तो सबको पता है कि आपकी बेटी बीटेक कर रही है, पर क्या हुआ? अरे तोते भैया, अब बेटी की फीस भी तो भरनी है ना। तो अब मेरे पास 50,000 रुपए की थोड़ी कमी है, तो क्या तुम दे दोगे? चिड़िया रानी देखो, आपकी बेटी मेरी भी जैसी बेटी है, पर क्या करूँ, मेरा तो कुछ काम ही नहीं चल रहा। ऊपर से ये भाग्यवान भी बीमार रहती है, तो मेरे पास तो अभी इतने पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। और चिड़िया रानी उदास मन से वहाँ से चली जाती है। वह झरने के पास बैठ जाती है। अब मेरी कौन मदद करेगा? हाँ, कालू, शायद वो मेरी मदद कर सकता है, पर वो तो मेरी बेटी से जलता है।
मुझे ऐसा लगता है मुझे एक बार ट्राई कर कर देखना चाहिए, क्या पता मेरी मदद वहाँ से हो जाए। और चिड़िया रानी जल्दी जल्दी कालू जी के पास जाती है। कालू भैया थोड़ी सी मदद चाहिए आपकी, प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे ओ चिड़िया बहन, ऐसी क्या समस्या हो गई जो तुम मेरे पास आई हो? अरे कालू भैया, अब क्या बताऊं, गुड़िया की तो पढ़ाई चल रही है, आपको तो पता ही होगा। अब उसके लिए थोड़ा सा पैसों की जरूरत है मुझे। अरे चिड़िया रानी, पैसे तो हमारे पास बहुत है, मेरा नीसू बेटा बहुत ही पैसे कमाता है। अरे चिड़िया रानी, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? अरे कालू भैया, देखो बस मुझे तो 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं 6 महीने के बाद आपके पैसे ब्याज के साथ वापस दे दूंगी। देखो चिड़िया रानी, हम तो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर याद रखना ब्याज समेत पूरी वसूली ले लूंगी मैं। हाँ कोवी भाभी, मैं आपके सभी पैसे को वापस कर दूंगी, बस मुझे 50,000 रुपए अभी के लिए दे दो। लो चिड़िया बहन, तुम ये पैसे ले जाओ और अपनी बेटी की फीस भर दो, पर याद रखना मेरे पैसे टाइम पर दे देना। और चिड़िया रानी जल्दी से वहाँ पैसे लेकर वापस घर आ जाती है। अरे मेरी गुड़िया बेटी, तुमने खाना खा लिया? माँ वो तो सब आप छोड़ो, क्या मेरे फीस का कुछ जुगाड़ हुआ? अरे गुड़िया बेटी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा तुम फीस की चिंता मत किया करो, बस तुम्हें अपनी पढ़ाई और खाने पर फोकस करना। देख तुम्हारे लिए मैं पैसे ले आई हूँ, बस तुम्हें ऐसी चिंता मत किया करो बेटी। माँ बस मुझे इसी की टेंशन थी, अगर अब की बार फीस नहीं भरी जाती तो मुझे कॉलेज से ही निकाल दिया जाता। माँ तुम बहुत ही अच्छी हो माँ, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कामयाब होकर दिखाऊंगी। और चिड़िया रानी ऐसे करके अपनी डिग्री भी पास कर लेती है। अब वह इंटरव्यू देने के लिए बहुत जगह जाती है, पर कुछ भी नौकरी उसको हाथ नहीं लग पाती है और वह ऐसे ही घर पर निराश आ जाती थी। माँ मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई माँ, मैं आज बहुत सारे इंटरव्यू दे चुकी हूँ, पर किसी ने भी मुझे जॉब पर नहीं रखा। ये जितनी डिग्रियाँ मैंने ली थी ये सब बेकार होगी माँ। अरे बेटी गुड़िया, ऐसा नहीं कहते, तुम जरूर कामयाब होगी, तुम्हें ट्राई करना है, कोई चीज़ 10 बार करके देखो, एक बार जरूर कामयाब होगी। माँ बस तुम अगर कह रही हो तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगी और शायद अब की बार काम जरूर बन जाए। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गुड़िया बेटी इंटरव्यू देकर रास्ते से आ रही थी होती है तो उसे पानी पूरी वाले दिखता है। अरे मेरे पास तो अभी 5 ही रुपये हैं, शायद 5 रुपये में तो मुझे पानी पूरी मिल ही जाएगी। चील बहन, मेरे लिए 5 रुपए की पानी पूरी लगाना। अरे गुड़िया बहन, शायद तुम इस पहली बार पानी पूरी खा रही हो, शायद तुझे पानी पूरी का रेट नहीं पता। 5 रुपए में तो डोंगा ही आता है। पर चिड़िया रानी के पास 5 रुपए से ज़्यादा एक भी पैसा नहीं होता है और वह निराश होकर अपने घर ही आ जाती है। माँ मुझे नौकरी तो नहीं मिली, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बेटी ऐसा क्या आइडिया आया है, जरा खुलकर बता। माँ मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पानी पूरी का ठेला क्यों ना लगा लूँ। अरे बेटी तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इतनी पढ़ी लिखी लड़की और एक पानी पूरी का ठेला लगाएगी। अरे बेटी कुछ तो सोच अपने बारे में। माँ तुझे जो कहना वो कहो, पर मेरी ये डिग्रियाँ अब किसी काम की नहीं है। अब मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी तो पानी पूरी का ही लगाऊंगी, अब मुझे और कोई मतलब नहीं। अरे बेटी, अगर तेरी ऐसी जिद है तो तू पानी पूरी का ठेला लगा ले, अब मैं क्या ही कहूँ। पर बेटी अब मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? माँ मोहल्ले वालों की नहीं सुननी, मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, और जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे पानी पूरी का ही ठेला, मेरे पास आखिरी मौका बचा है। और माँ पानी पूरी के ठेले को कम मत समझ, ये बिजनेस की पहली निशानी है। और अगले ही दिन पानी पूरी का ठेला गुड़िया लगाकर बैठ जाती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, बिल्कुल ही स्वादिष्ट और तीखी पानी पूरी। पानी पूरी ले लो मेरी गुड़िया की पानी पूरी, आ जाओ आ जाओ। तभी कौवी और कबूतरी चिड़िया रानी के ठेले पर आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, अब अपनी बेटी को ठेला लगाकर तुम अपना बिजनेस चलाने की सोच रही है क्या? अरे कवि बहन, ये तो बीटेक की पढ़ाई किया करती थी ना, अब क्या हुआ इसकी जॉब का? अरे क्या जॉब का, मैंने तो पहले ही कहा था इस चिड़िया रानी से
पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कोई घर का काम सिखाओ अपनी बेटी को। अब तो इस ठेले का नाम होगा बीटैच वाली पानी पूरी। ही 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 ही। और कौवी और कबूतरी उपवास उड़ाकर वहां से चली जाती है। माँ, मुझे अपने ठेले का नाम याद आ गया। इस ठेले का नाम होगा बीटैच वाली पानी पूरी। अरे हाँ बेटी, बस एक बार ग्राहक को आ जाने दो, फिर देखते हैं इस ठेले से हम कितना पैसा कमाते हैं। और देखते ही देखते एक दो ग्राहक गुड़िया के ठेले पर आने लगते। अरे अति स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारे ठेले की पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट है, बेहद स्वादिष्ट। और ऐसे ही ऐसे चिड़िया और गुड़िया रानी की पानीपुरी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और दूर दूर से बहुत सारे पक्षी उसके ठेले पर आने लगते हैं। और इस प्रकार गुड़िया रानी एक दिन अपनी थार खरीद लेती है। माँ, देखा तूने, मैंने अपने सपने को पूरा कर कर दिखाया। अगर मैं बेटा ऐसे कोई ऑफिसर नहीं बन पाई तो मैं एक बिजनेसमैन जरूर बन गई हूँ। अरे गुड़िया बेटी, पर तूने अपनी माँ के लिए एक गलती कर दी। अरे माँ, मैंने क्या गलती कर दी? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो मेरी बेटी का 2 मिनट के लिए चेहरा कैसा उतरा। अरे बेटी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर तू भूल गई अपना प्रॉमिस कि तू कह रही थी अपनी माँ को थार में बैठाकर अपने पूरे गांव के 4 चक्कर काटूंगी। अरे माँ, तुम भी कितनी मजाकिया हो। अब मैं दिखाऊंगी अपने मोहल्ले वालों को कि मैं गुड़िया रानी क्या कर सकती हूँ। थार